ठीक है बच्चों, हमारे पास ये सवाल है। इस सवाल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या इम्पैक्ट होगा इन हैलोजेंस के अंदर। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बनाने की सलाहियत। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डाउन द ग्रुप क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिक्रीज करती है। बस एक जगह एक्सेप्शन है, एक जगह एक्सेप्शन है, और वो क्या है, सेकंड पीरियड। यानी हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या है, वो ऑर्डर है थर्ड, देन सेकंड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ये एक एक्सेप्शन है हमारे पास। एक्सेप्शन का रीजन अभी हमने ऑक्सीजन सल्फर केस के अंदर दिया था। ऑक्सीजन का और सल्फर का केस के अंदर हमने रीजन दिया था कि क्योंकि सेकंड पीरियड का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्जन का इम्पैक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है। एज अ रिजल्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिपल्जन क्रिएट करते हैं। रिपल्जन का इम्पैक्ट स्मॉल साइज में ज़्यादा होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो इसे अनस्टेबल कर देता है ना, वो इसे इनस्टेबल कर देता है। मानो ये हमारे पास अगर सेकंड पीरियड है, और इसी तरह मान लेते हैं ये हमारे पास एक थर्ड पीरियड, ठीक है ना, ये हमारे पास एक थर्ड पीरियड है। तो थर्ड पीरियड में यकीनन साइज ऑफ द एटम क्या होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें हैलोजन के लिए बच्चों, तो मानो ये हैलोजन का एक इलेक्ट्रॉन, सात होते हैं ना इलेक्ट्रॉन इसके पास। हैलोजन में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब ये एक इजाफी इलेक्ट्रॉन लेके एनाइन बनाएगा, जब ये इजाफी इलेक्ट्रॉन लेके एनाइन बनाएगा, तो ऐसे में रिपल्जन का इम्पैक्ट, ऐसे में रिपल्जन का इम्पैक्ट, क्योंकि ये बहुत करीब करीब हैं, ये बहुत करीब करीब हैं, तो रिपल्जन का असर बहुत ज्यादा होगा, है ना, रिपल्जन का असर बहुत ज्यादा होगा। जबकि यहाँ पे क्योंकि साइज बड़ा हो गया तो एक दूसरे से दूर हो गए, तो फिर ऐसे में इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। जब रिपल्जन कम होती है तो रिपल्जन का आना प्रोसेस को डिसफेवर करता है ना। किसी भी प्रोसेस में अगर रिपल्जन आ रही होगी तो उस प्रोसेस को डिसफेवर करेगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन का आना स्मॉल साइज में डिसफेवर हो रहा होगा। अब अगर वो डिसफेवर हो रहा होगा तो फिर एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो शेल में जगह आएगा तो, लेकिन वो फेवरेबल नहीं होगा। जब फेवरेबल नहीं होगा तो वो आसानी से नहीं होगा, आसानी से नहीं होगा तो वो लो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना, लो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास थर्ड पीरियड में क्लोरीन इसकी मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। थैंक यू।